सुबह उठा तो बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में घड़ी नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बिमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मेरे पांव छूकर बताया कि ये उसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज, मैं कैनवॉय के साथ अमृतसर जा रहा था, यहाँ अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके दवा दारू और अरदास से बिमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुरा कर कहा, ये तो भगवान शिव की इच्छा थी, उसी ने हमें यहाँ भेजा था, शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नजरें चोरी चोरी मेज पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियां बनाई थी। मैंने बिमला का हाल चाल पूछा। शीला ने मेरी तरफ शर्मीली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढांप कर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, चलकर उसे आशीर्वाद देंगे महाराज। मैंने कहा, अवश्य जाएंगे कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के एक कोने पर जम गई हैं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन कनखियों से बराबर उसका जायजा लेता रहा। उसने कप मेज पर रख दिया। अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन रामदयाल की बेल्ट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। उसने अखबार तह करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत और लजाजत से बोला, महाराज, धन भाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में निवास किया। वैसे आपका आना किधर से हुआ है? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, उसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सिगार देखकर कहा, महाराज, आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोम रस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारी भगवान शिव से तार बंध जाती है। उसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज, आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और जति सती महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सुहाय जी का मठ है। हम मिथिला नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। वो बोला, महाराज, आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा, हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मानी खेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज, अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आई। उस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ ली। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थीं कि उसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? उसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी, तुम जाकर बिमला के पास बैठो, मैं गुरु जी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दिया। महाराज, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता जुलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुड़ा हुआ था और दाढ़ी मूछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरे उसी हुलिये की तस्वीर छपी थी जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और वो उससे खेल रहा था। बोला, महाराज, तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज्र पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में जाना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है, मैं अपनी सफाई में
कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहां से अपना नजर का चश्मा ले लूं। अगर शीला वहां मौजूद होती तो मैं इस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नजर का चश्मा नहीं लाया था। मेरे एतराफ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतहमंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही तो मैं भी चाहता था। मैं उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगा कर माचिस वहीं मेज पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने उस पर कोई एतराज न किया। सिगार की तमहीद मैं इसलिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम ही से फरार होने का मौका दे देता। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, जरा ये सिगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलक तरीन महलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नजर न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बड़क रफ्तारी से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रिगर दबाने की मोहलत न मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बिमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, उसे आशीर्वाद नहीं देंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं, अवश्य आशीर्वाद देंगे। मैं उसे लेकर बिमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कांधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया है। मैंने बहुत रोका परंतु वो माना नहीं। आओ सुपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। ग्लास रखकर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात को सोए थे वहाँ हमने अपने माला भगवान शिव के नाम की जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहाँ आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। उसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसुकून कदम उठाता हुआ आया। जो ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई, मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर लिया। जालिंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ है। ताहम मैं कहां तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलिये से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूछें और सर के बाल मुड़वाए थे उतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जुनूबी हिंद के सूबा केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की इजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं उसके किनारे किनारे चलता उसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थी। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें उसमें कपड़े धो रही थी। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरिक में आम के दरख्तों में एक छोटे से सफेद गुम्बद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल उस दरगाह की तरफ खिंचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मजार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी है, जिस पर मजार में आसूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुम्बद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक तरफ अखाड़ा था, करीब ही एक कोठड़ी थी। एक सिख मजार पर माथा टेक कर उल्टे पैरों मजार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मुतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकल कर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद
अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छन छन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। उस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। एक आवाज सुनाई दी, राम राम महाराज जी। मैंने पलट कर देखा तो उधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में असा लिए, धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दोपल्ली टोपी रखे खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज? तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश अखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दत्ती भेरू जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। उसने पूछा, महाराज पैदल ही यात्रा कर रहे हो? उसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भेरू जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज, हम रामधारी हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक सम्मान है। ये बताओ, यहाँ अखबार नहीं आता शहर से? यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो मैं नहीं मंगवाता, कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। उसने वहीं से किसी लड़के को आवाज देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इस मुजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं। कम से कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा, जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी। और अब तक उसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि उसके भाई राम दयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है, उसने गेरुए कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, खास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर उनके मज़ारों पर भी चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज, ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं उसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूंगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज दी और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे उस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। बोला, महाराज, आप आधे से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तिलक रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी, एक रोज ये भी उतर जाएगा। मुतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु उसके हाथ पर मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फौजी भेज रखे हैं, जो हो सकता है मुझे ढूंढते यहाँ भी पहुँच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक्त मैंने ये सब्ज चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं, इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज, फिक्र ही न करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है, आप वहाँ जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैंने कहा, अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी यहाँ आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और ये मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ और फिर असा जमीन पर मारकर बोला, अरे महाराज, क्यों परेशान होते हो? सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी न लगने दूंगा। मैंने जेब से 500 रुपए निकाल कर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज, ये मेरी तरफ से नजर ही समझना। नोट देखकर उसकी बातें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिया और वो मुझे दरगाह के अंदर मजार के अकब में बने हुए एक तहखाने में ले गया। यहाँ एक तख्त बिछा हुआ था, पानी की सुराही और प्याला भी मौजूद था। मुतवल्ली ने एक छोटी सी लालटेन जला दी। तहखाने में किसी पोशीदा जगह से ताजा हवा आ रही थी। खुदा जाने उस शख्स ने तहखाना किस मकसद के लिए बनवा रखा था। बोला, महाराज, तुम आराम से इबादत करो, खुदा तुम्हें जरूर सीधा रास्ता दिखा देगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, दोपहर का खाना यहीं पहुँचा दूंगा कि तुम बाहर आकर खाओगे। मैंने जवाब में कहा कि खाना मैं बाहर आकर खाऊंगा। वो चला गया तो मैं तख्त पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दिन की रोशनी में छुपने को एक जगह मिल गई। दोपहर को तहखाने से बाहर निकलकर मुतवल्ली के साथ दरगाह में खाना खाया। उसने बताया कि अभी तक मेरी तलाश में कोई
कोई फौजी नहीं आया। खाना खाकर मैं दोबारा तहखाने में चला गया और तख्त पर लेटते ही नींद आ गई। मुझे सोए ज्यादा देर नहीं हुई थी। दरगाह के बाहर मिलिट्री ट्रक की गड़गड़ाहट और फिर उसके ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई। फौजी बूटों की भारी आवाजें आने लगी, फिर आदमियों के बोलने की आवाजें आईं। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। एहतियातन मैं तख्त से उठकर तहखाने के दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर तैयार खड़ा हो गया कि अगर कोई फौजी अंदर आया तो कम से कम एक दो को तो मार ही दूंगा। मेरे कान ऊपर लगे हुए थे। फौजी बूटों की आवाज दरगाह के अंदर तक आ गई। फौजी मेरी खोज में शायद दरगाह के बरामदे तक आ गए थे। फिर कदमों की आवाज दूर होती चली गई। ट्रक का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, फिर इंजन गरजा और उसका शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर खत्म हो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में मुतवल्ली का भी ममनून हुआ। कोई निस्फ घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी। फिर दरवाजे पर किसी ने मखसूस दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। मेरे सामने मुतवल्ली अशरफ खड़ा था। वो तख्त पर आकर बैठ गया। मैंने बेताबी से पूछा, वो चले गए? उसने मेरे कांधे पर हाथ रखा और बोला, तुमने अपने बारे में आते ही मुझे क्यों न बता दिया? मैंने अनजान बनकर पूछा कि वो क्या कह रहे थे। मैं क्या बताता उसे? मुतवल्ली ने अपने लंबे कुर्ते से तह किया हुआ हिंदी अखबार निकाल कर खोला और वो सफा मेरे आगे रख दिया जहाँ मेरी तस्वीर और खबर छपी थी। अब उससे कुछ छुपाने का फायदा नहीं था। वो कहने लगा, एक हिंदू कर्नल और 2 सिख मेजर थे। उन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी फोटो वाला अखबार दिखाया और कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस है, ये इधर तो नहीं आया। मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो सुन होकर रह गया। हिंदू कर्नल जालिंधर का था और मुझे जानता था। मैंने उन्हें कहा कि ये पाकिस्तानी जासूस अभी तक तो इधर नहीं आया, अगर आया तो खुद उसे पकड़ कर थाने ले आऊंगा। फिर भी उन्होंने मेरी कोठरी, अमरूद के बाग और दरगाह के अंदर की तलाशी ली। उन्होंने मुझे 5000 रुपए के इनाम का लालच भी दिया। तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा देता। मुझे खतरा था कि कहीं वो तहखाने का रुख न कर लें। मैंने कमर में हाथ डालकर जहरीला सिगार अपनी मुट्ठी में थाम लिया। मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता था। मुतवल्ली अशरफ एक भारतीय मुसलमान था। उसकी वफादारियां भारत के साथ भी हो सकती थीं, लेकिन उसने मुझे गिरफ्तार नहीं करवाया था। इस एतबार से मैं उस पर किसी हद तक भरोसा कर सकता था। अब अपनी शख्सियत उससे छुपाना बेसूद था। फिर भी मैंने अपने बारे में उसे एक दूसरी कहानी घड़कर सुना दी। वो ये थी कि मैं पाकिस्तानी मुसलमान जरूर हूँ, लेकिन जासूस नहीं हूँ। अपने एक दोस्त की बातों और लालच में आकर कुछ गैर मुल्की घड़ियां स्मगल करने की गरज से बॉर्डर क्रॉस किया था कि मैं पकड़ लिया गया और मुझ पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम लगाकर अमृतसर किले में ले जाकर एक सिख फौजी ने बेहद अजियत दी। लेकिन मैंने मौके से फायदा उठाते हुए सिख फौजी को हलाक कर दिया और किले से फरार होकर बटाले चला गया। वहाँ सर मुंडवा कर जोगी का भेस बदला और अब छुपता फिर रहा हूँ। वो बोला, मेरे बच्चे, अगर तुम पाकिस्तानी जासूस होते तो भी मैं तुम्हें जरूर पनाह देता। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। हमें पाकिस्तान और इस्लाम से वालेहाना मोहब्बत है। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। जहरीले सिगार पर मेरी गिरफ्त नरम पड़ गई। मैंने जेब से हाथ निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने कहा। रात के अंधेरे में तुम निकले भी तो पकड़े जाओगे। फौजी इर्द गिर्द के इलाके में फैल गए हैं, वो तुम्हें इस भेस में भी पहचान लेंगे। मैंने पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, ये रात तो यहीं गुजारो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हारे पास बार बार भी नहीं आ सकता। हो सकता है मिलिट्री का कोई सादा लिबास वाला दरगाह के करीब मेरी निगरानी कर रहा हो। रात को वो आया तो मुझे 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार देकर फौरन ही वापस चला गया। मैंने रोटी खाकर पानी पिया और तख्त पर लेट गया। अब मुतवल्ली ने बाहर से दरवाजे पर ताला भी डाल दिया था। मैंने लालटेन बुझा दी और सोने की कोशिश में आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद भी नहीं आ रही थी। तरह तरह के ख्याल सता रहे थे। अचानक ऊपर से भक्ति गीत गाने की आवाज आने लगी। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत दे सब बंदे। रात की गहरी खामोशी में ये आवाज बड़ी पुरसोज लग रही थी। शायद कोई अकीदतमंद दरगाह के सामने बैठा गा रहा था। ये CID का आदमी भी हो सकता था। मैं उठ बैठा। कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। किसी वक्त दूर से किसी ट्रक या लारी के गुजरने की मध्यम सी आवाज भी आ जाती। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। शुरू में तो नींद ना आई, फिर मेरी पलकें अपने आप बोझल होने लगी। लेकिन ऐन उसी वक्त तहखाने की तारीकी में सब्ज रोशनी का धीमा सा गुबार फैलने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रोशनी का रंग हल्का सा था और वो तहखाने के एक कोने से फैलती हुई महसूस हो रही थी। मैं उठकर उस कोने को टटोलने ही वाला था कि मुझे वहाँ एक सफेद पोश इंसानी हजूला सा दिखाई देने लगा। मैं अपनी जगह साकित रह गया। मुझे अपना आप पत्थर की तरह भारी लगने लगा। उसके सफेद बुर्राक लिबास से सब्ज रोशनी की किरणें फूट रही थी। अजीब बात थी कि मुझे खौफ की बजाय सुकून महसूस होने लगा। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया, लेकिन मुझ में बोलने की सकत नहीं थी। मेरी कानों तक धीमी मगर साफ सरगोशी पहुंचने लगी। इस्लाम की खिदमत के लिए, इस्लाम के किले पाकिस्तान की खिदमत
हिकमत के लिए तुमने जान की बाजी लगा रखी है। खुदा सब कुछ देख रहा है। तुम इस वक्त मसाइब के भंवर में फंस चुके हो। सिवाय अल्लाह की जात के कोई और तुम्हें इस मुश्किल से नहीं निकाल सकता। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। जब मैं चला जाऊँ तो तुम्हें अपने गले में जंजीर से बंधा हुआ तांबे का एक तिकोना नक्श मिलेगा। दुश्मन तुम्हारे सामने हो तो कलमा तैयबा पढ़कर उस नक्श पर निगाह डालते हुए अपने दुश्मन की तरफ देखना। फिर तुम अपने दिल में उस दुश्मन को जो हुक्म दोगे वो वही करेगा, और जब तक वो तुम्हारी निगाहों के सामने रहेगा वो तुम्हारा मोती होगा। इस नक्श को एक दिन में सिर्फ एक बार ही काम में ला सकोगे। इससे ज्यादा हम कायनात के अवामिल में दखल नहीं दे सकते। इस नक्श की हिफाजत करना। मुकद्दस सफेद पोश हजूला गायब हो गया तो सब्ज नूरानी रोशनी का गुबार भी सिमट कर निगाहों से ओझल हो गया। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथ अपने गले की तरफ बढ़े। मैं ये देखकर सन्नाटे में रह गया कि मेरी गर्दन में एक जंजीर के साथ बंधा तांबे का तिकोना नक्श लटक रहा था। मैंने लालटेन जलाकर गौर से देखा। उस पर सिवाय चंद आड़ी तिरछी गहरी लकीरों के और कुछ भी नहीं था। मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैं सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां हो गया। रोते रोते हिचकी बंद गई। या अल्लाह, मैं अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करूं कम है। खुदा जाने मैं कब तक सजदे में पड़ा रोता रहा और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा। फिर वहीं किसी वक्त मुझे नींद आ गई।